अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम मज़े का पास्ता मिक्स बनाएंगे, यानी कि ये स्पैगेटी है और साथ ही हमारी मैक्रोनी है, और दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे और ये इस कदर टेस्टी बनता है। इसको आप ट्राई करें और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों की फेवरेट ये चीज़ है इंशाअल्लाह ताला। और आप इसको किसी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे अगर शाम के वक्त चाय के साथ भी ये चीज़ बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये मैक्रोनी और पास्ता दोनों को लेके पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था, और स्पैगेटी को मैंने हाफ़ कर लिया था, हाफ़ करके मैंने इसको डाला था। और पानी के अंदर जब मैंने बॉईल किया तो पानी में मैंने 2 टेबलस्पून जो था ऑयल डाला था, और साथ ही 1 टीस्पून जो था वो सॉल्ट डाल दिया था, नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया था, और इसको मैंने वो बॉईल कर लिया था। जब तक ये देखिए बॉईल हो गया था, तकरीबन 10 मिनट में ये बॉईल हो गया था। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, इसको आपने चेक करते रहना है। और फिर उसके बाद मैंने चिकन क्यूब्स में काट लिया था, और ये ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें 1 टेबलस्पून जो था वो मैंने लहसुन जो था, गार्लिक, सिर्फ गार्लिक लिया है, वो चॉप्ड और पेस्ट दोनों के दरमियान का जो फॉर्म होता है ना, उसमें था ये। उसमें मैंने डाल के ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लिया, और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लें हल्का सा। फिर उसके अंदर जो था चिकन पीसेस जो चिकन था, बोनलेस चिकन, वो ऐड कर लें। वो ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। उतनी देर में हमने जो था इसके अंदर जो भी स्पाइसेस वगैरह है वो तैयार करते हैं, और जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो हम इसकी रेडी करते हैं। तो इसको हल्का सा ये कराने लगा है, यानी कि ये ऑयल देखिए कितना ज़बरदस्त। तो ये वैसे ये जो चिकन होता है ना बोनलेस, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाला, साथ ऑयस्टर सॉस डाला था, और साथ ही मैंने हल्का सा मतलब हाफ़ टेबलस्पून के लिए या 1 टीस्पून हॉट सॉस डाल के इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो था वो स्पाइसेस ऐड किए। जब ये हल्का सा पक गया और इसके अंदर काली मिर्च डाल दी, इसके अंदर 1 चम्मच जो था वो काली मिर्च थी, और ये इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, और जो मसाला जो था मैक्रोनी के साथ आता है पास्ता के साथ, वो मैंने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद मैंने जो क्यूब्स में अनियन काट लिया था और टमाटो था, साथ ही शिमला मिर्च थी, क्यूब्स में काट के वो मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करें, और हल्की सी ग्रेवी के लिए मैंने हाफ़ कप जो था वो पानी ऐड कर दिया था, ताकि ये हल्की सी ग्रेवी, जितनी देर में ये ग्रेवी जो है वो पक रही थी। इसके साथ मैंने आप 1 चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है। चिकन पाउडर अगर है वो 1 चम्मच आप डाल लें, टीस्पून, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो नमक का ख्याल रखना है, क्योंकि जो सॉसेस हम ऐड करते हैं उसमें भी नमक होता है, और नमक ज़्यादा डालेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी, उसके अंदर भी सॉल्ट डाला था। अच्छा, ये जो बॉयल मैक्रोनी थी वो हमने क्या किया कि अब इसके अंदर डाल के इसको 2 चम्मच के साथ लेके उसको मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं करना कि बिल्कुल वो हो जाए। उसके बाद मैंने हल्का सा इसके अंदर केचप ऐड किया, और मैंने ये कोरिएंडर डाल दिए, फ्रेश कोरिएंडर डाल दें। इसमें हरा प्याज भी आप काट के डाल सकते हैं। ये बहुत मज़े की लजीज किस्म का हमारा पास्ता मिक्स जो है वो मैक्रोनी, स्पैगेटी और मैक्रोनी तैयार हो गई है। और खाएं, इसको एंजॉय करें, इसको ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे, इसको ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। दुआ में याद रखें और ज्वाइन ज़रूर करें, शेयर भी करें वीडियो। हो सकता है कि किसी को ये पसंद आए, और वो मतलब ये कि वाह वाह आपकी भी हो और उनकी भी हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हैं।